गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम राहुल, जो मैं टीचर। बच्चों, आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो बेस्ट क्वेश्चंस पर होने वाली है। ठीक है, आज के दिन में हम अपना पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। आपका जो थर्ड चैप्टर है वो फिनिश करेंगे आज। बिल्कुल देखिए, जो पिछली जो क्लासें हैं उसमें मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको सारी क्लासें अच्छे समझ में आई होंगी और आप जमकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस। जो आज का क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पर ये सोल्व करवाने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको वो खुद ट्राई करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहते हैं हाफ टिकट इश्यू बाय रेलवे, ए हाफ टिकट इश्यू बाय रेलवे कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। मेरी बात सुना बेटा, बट द रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम। जो रिजर्वेशन चार्ज वो सेम है, हाफ टिकट पे भी सेम है बेटा और फुल टिकट पर भी क्या है, सेम है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट समझ में आ गई, क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। कहते हैं वन फुल रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फॉर ए जर्नी बिटवीन टू स्टेशन कॉस्ट लगता है बेटा आपके पास 362 रुपए। वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 5554 रुपए। फाइंड द रिजर्वेशन चार्ज। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना आपको, एक तो रिजर्वेशन चार्ज लेके चलना आपको, और बेटा एक क्या है जो उसका किराया है, एक्चुअल जो किराया है। देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने रेवाड़ी से चलना स्टार्ट किया है। कहाँ से बेटा? रेवाड़ी से, और मुझे जाना है चंडीगढ़। ठीक है, कहाँ जाना है मुझे? चंडीगढ़। अब एक तो भाई किराया फिक्स है, कहा भाई 200 रुपए तो लगेंगे आपको। ठीक है, आप जनरल डिब्बे में जाते हो, जनरल में यानी जहाँ पे सारी पब्लिक जाती है, कंप्लीट पब्लिक। एक ट्रेन के अंदर दो जनरल डिब्बे होते हैं, एक तो फर्स्ट पे इंजन के पास और ये बेटा सबसे लास्ट। ठीक है, सबसे लास्ट में ट्रेन जब एंड होती है ना, वहां पे होता है एक, तो जनरल 2 डिब्बे होते हैं। तो कहते हैं बेटा 200 रुपए तो जनरल चार्ज है, पर रिजर्वेशन का चार्ज अलग से होता है। रिजर्वेशन में क्या है कि आप उसमें आराम से लेट कर जा सकते हो, सो कर जा सकते हो, यानी कंफर्टेबल रहोगे उसमें। ठीक है, बीच में नहीं जाओगे, कंफर्टेबल की एक अच्छा स्पेस मिलेगा आपको, आराम से बैठ सकते हो। तो रिजर्वेशन चार्ज का मतलब क्या है बेटा कि आपने रिजर्व कर लिया अपने लिए, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। और मान लीजिए मैंने कहा उसका रिजर्वेशन चार्ज तुमने कह दिया कि भाई 70 रुपए लगा एक्स्ट्रा चार्ज, तो टोटल रुपए कितने दोगे तुम? 270 रुपए दोगे ना। तो सेम इस क्वेश्चन में देखना स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा। स्टेटमेंट कहती है कि हाफ टिकट इश्यू बाय रेलवे। भाई अगर रेलवे आधी टिकट देता है ना, तो हाफ द फुल फेयर, तो वो पूरे किराए का क्या होगा? आधा होगा। अगर मैंने आधी टिकट ली है तो वो पूरे किराए का क्या होगा बेटा? आधा किराया होगा। मान लीजिए तुम्हारा एक टिकट है भाई, पूरी टिकट 50 रुपए की है। ठीक है, मैंने आधी टिकट ली तो कितने की? 25 की। तो टिकट भी मेरे पास कितने रुपए की होगी बेटा? 25 रुपए की होगी। अब बात सुनना, आधी टिकट का मतलब ये नहीं कि उसको आधा आधा कर लिया, नहीं। आधी टिकट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर का मैंने कहा कितने रुपए बेटा? 30 रुपए है। और मुझे आधी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, अब कितनी? 30। ठीक है, तो मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा? 30 रुपए देना पड़ेगा। बात समझ में आई? देखो यहाँ से, तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप? लेट करके चलो। क्या करके चलो? लेट। तो बेटा लेट की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि लेके चलते बेटा लेट बी द फेयर। लेट बी द फेयर। भाई जो किराया वो मैं मान के चल रहा हूँ, कितना था बेटा? x रुपए। कितना है मेरे पास? x रुपए। ये तो किराए की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ बेटा इसके रिजर्वेशन की। किसकी बात करता हूँ मैं? रिजर्वेशन की। तो यहां से मैं लिखता हूँ बेटा कि लेट बी कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन। कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, तो भाई हमने कहा कितने रुपए बेटा? y रुपए। कितने रुपए हैं? y रुपए। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा आप सभी को। देखिए, अब बेटा उसने क्या कहा है कि अगर मैं आधी टिकट लेता हूं तो मुझे रुपए भी कितना देना है? आधे रुपए देना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां से एक बात समझो, जब उसने रिजर्वेशन का जिक्र किया, रिजर्वेशन कहता है रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम। रिजर्वेशन आपका सेम लगेगा, आधी टिकट पे भी उतना ही लगेगा और बेटा फुल टिकट पर भी उतना लगेगा। अगर मान लीजिए यहां से लिखता हूं कि तुमने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है, और 60 किलोमीटर का मैंने कहते भाई रुपए भी कितने देने? तुम्हें 60 ही देने हैं। ठीक है, ये तो चार्ज है तुम्हारा।
मैंने आधी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है बेटा 30 किलोमीटर, तो रुपए भी कितने दूंगा मैं, 30 रुपए दूंगा। पर जो रिजर्वेशन चार्ज होगा, मैंने कहा कि भाई 60 किलोमीटर के ऊपर जो रिजर्वेशन चार्ज लगा वो कितना लगा, 20 रुपए का। तो तुम 20 ऐड कर दोगे, तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे बेटा, 80 रुपए। तो कहता है कि जो रिजर्वेशन चार्ज तुम्हारी एक कंप्लीट डिस्टेंस 60 किलोमीटर पे लगा है, वही रिजर्वेशन चार्ज तुम्हारा किस पे लगेगा बेटा, 30 किलोमीटर पर लगेगा। किस पे लगेगा तुम्हारा, 30 किलोमीटर पर। तब तुम कितने रुपए दोगे बेटा, 50 रुपए दोगे। कितने दोगे, 50 रुपए। तो कहता है बेटा रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। क्लियर होगा यहाँ तक? चलिए, ये तुम्हारा फुल टिकट पे था बेटा रिजर्वेशन चार्ज भी, और ये बेटा तुम्हारा किस पे था, हाफ टिकट पे। एक जनरल सा एग्जांपल लेके बताया है। फिर कहता है बेटा वन फुल रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट। भाई एक फुल टिकट है मेरे पास, फर्स्ट क्लास टिकट फॉर ए जर्नी बिटवीन टू स्टेशन, कॉस्ट 362। भाई कितने रुपए दिए मैंने, 362 रुपए दिए। अब एक छोटी सी बात सुनना भाई, वन फुल रिजर्व फर्स्ट क्लास है तो सीधी सी बात है मैं किराया तो दूंगा ही दूंगा, और साथ में रिजर्वेशन का चार्ज भी तो दूंगा। और मैंने टोटल रुपए कितने दिए बेटा, 362। यानी केस फर्स्ट की बात यहां से क्या आई बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या निकल के आएगी आपके पास आएगा बेटा, किराया लिखा मैंने x रुपए, प्लस रिजर्वेशन का चार्ज कितना लिखा बेटा, y रुपए, और मैंने कितने रुपए दे दिए यहाँ पर, 362 रुपए। कितने रुपए दे दिए बेटा, 362 रुपए। ये आपके पास क्या बन के आई, इक्वेशन फर्स्ट बन के आई है। क्लियर होगा यहाँ तक? चलिए आगे कहता है बेटा वन फुल, एक तो पूरी है भाई, पूरी टिकट है तो सीधी सीधी बात है बेटा, सुनो यहां से पूरी टिकट की बात कर रहे हैं तो भाई x क्या आया आपके पास, x प्लस वाई। पूरी के लिए x प्लस क्यों आया, क्योंकि बेटा पूरी के लिए मैंने क्या लिया था, x प्लस वाई लिखे चला था यहाँ पे भी। फिर कहता है एंड वन हाफ रिजर्वेशन, एंड वन हाफ रिजर्व, एक आधी। अब सुना, एक पूरी टिकट है और एक मेरे पास के बेटा आधी टिकट है। अब सुना, पूरी टिकट के लिए मैंने रुपए कितने दिए थे, x दिए थे। अब आधी टिकट के मैं कितने रुपए दूंगा बेटा, x/2। कितने रुपए दूंगा मैं, x/2। और सेम काम, जब मैंने आधी टिकट ली है तो रिजर्वेशन कितना दूंगा मैं, पूरा रुपए दूंगा बेटा, पूरे रुपए दूंगा। तो x/2 प्लस y, x/2 प्लस y। और कितने रुपए दे दिए बेटा आपने, 554। कितने रुपए दे दिए, 554 रुपए। इक्वेशन नंबर जो सेकंड है ना, जो केस सेकंड है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो सभी बना लेते हैं पर सेकंड में दिक्कत आती है। सुना एक बार फिर से, कहता है कि वन फुल, बेटा एक फुल टिकट ले ली मैंने, एक फुल टिकट ले ली, यानी कहने मतलब मैंने 60 किलोमीटर जाना है, तो बेटा 60 किलोमीटर तो जाऊंगा ही जाऊंगा। प्लस में रिजर्वेशन का चार्ज कितना दिया मैंने, 20, तो वाई लिखा बेटा। फिर कितना था मेरे पास, x था, रिजर्वेशन का चार्ज कितना लिखा मैंने, y। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको ब्रैकेट में बंद कर दे, काम करो, इसको किसमें ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर कहता है एंड वन हाफ रिजर्व, और बेटा एक आधी मैंने क्या कर दी, रिजर्व कर दी। अब सुनना मेरी बात, रिजर्व कर दी तो यहां से मतलब किराया मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा, यानी x का आधा। पर देखो यहां से मैंने किलोमीटर 30 किलोमीटर किया था तो किराया मेरा कितना हो गया, आधा हो गया। पर बेटा एक काम और सुनना, क्या मैंने क्या कहा था, रिजर्वेशन चार्ज क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंप्लीट लगेगा। तो रिजर्वेशन चार्ज तुम्हारा कितना लगेगा बेटा, कंप्लीट लगेगा। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? अगर ये बात क्लियर हो गई ना तो अब सुनो, तुम्हारा काम बन गया। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x/2 है, तो भाई कितना होगा, 2 एक कम 2 यानी 3x/2 हो जाएगा यहाँ से। और प्लस का y और y कितना होगा बेटा, 2y = 554। तुमने मॉडिफाई किया तो ये मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आई है। ये क्या है बेटा, तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, अब तो आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। अब तो आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। देखना बेटा यहाँ से, बस स्टेटमेंट की दिक्कत है, स्टेटमेंट क्लियर है ना तो क्वेश्चन भी आपका आराम से क्लियर है। देखो एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, एलसीएम कितना आएगा बेटा, यहाँ से आपका 2 एलसीएम आएगा। देखो यहाँ से दिख रहा होगा सभी को। देखो भाई यहाँ से कितना एलसीएम आएगा आपका 2, तो अंदर क्या ऊपर क्या हो जाएगा, 3x 2 2 4 = 554। ये दो उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 × 11 यानी 1108। ये मान लीजिए आपके पास अब क्या आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। और इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब डिपेंड आप पे है कि आप इसको सोल्व कैसा करना चाहते हो। देखो इक्वेशन में लिख लेता हूँ यहाँ से कि 3x + y = 362,
और सेकंड बेटा आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 1108। सॉरी यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका क्या बेटा ओनली x है। ठीक है, अब सुनना यहाँ से, अब सुनना भाई यहाँ से, जो सराउंडिंग में आवाजें आ रही है उसको इग्नोर कर देना भाई। ठीक है, देखो भाई, तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, तो आप एलिमिनेशन का यूज कर लीजिए, x का कोएफिशिएंट सेम कर लो। तो आपको पता है आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या बन के आएगा बेटा, यहाँ से आपके पास आएगा 3x प्लस 3y, और बेटा 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 9 और 1 10, यानी 1086। ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए क्या आई, इक्वेशन फर्स्ट ही थी, इक्वेशन फर्स्ट छोड़ो के बाद मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड आई है तुम्हारे पास। सोल्व किसको करो बेटा, सेकंड और थर्ड को सोल्व करोगे, तो क्या करो, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर को क्या इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x के 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 3y माइनस का 4y इक्वल टू 1086 माइनस का 1108, तो माइनस का y। ठीक है, अब बेटा 1108 में से कितना घटाना आपको 1086, तो 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 8 गया 2। ठीक है, और यहाँ से आपके पास कितना बचेगा, एक और बचेगा। हाँ, कितना बचेगा बेटा देख लेते हैं एक बार, 1108 में से कितना घटाना बेटा 1086 घटाना है, तो 2 2 और यहाँ से आपके पास 0, हाँ 22 बचेगा। कितना बचेगा बेटा आपके पास 22। ठीक है, तो बेटा किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 22 आ गई। अब y क्या है बेटा, y क्या था आपके पास, रिजर्वेशन चार्ज था। क्या था आपके पास, रिजर्वेशन चार्ज। तो आप कह सकते हो कि जो मेरा रिजर्वेशन चार्ज है वो कितने रुपए लगा बेटा, 22 रुपए लगा। अगर वो कहता है कि बेटा फेयर के बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ, फेयर के बारे में बताओ कि कितना किराया लगा भाई ट्रेन का, तो क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकाल दो, पुट किस में कर दो बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो आपके पास क्या आएगा x प्लस 22 इक्वल टू 362। तो x की वैल्यू की बात करूंगा 362 माइनस का 22, तो x क्या है बेटा 0, 6 में से 2 गए 4, 340। यानी बेटा जो ट्रेन का किराया है वो मेरे पास कितना आएगा 340 रुपए, और जो रिजर्वेशन चार्ज है वो मेरे पास कितना है बेटा 22 रुपए। उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए इसी पर बेटा इसको नोट कर लीजिए, और जो ये सराउंडिंग में आवाजें आ रही हैं इनको इग्नोर कर देना भाई। ठीक है, तो सेम एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, और उस क्वेश्चन को है ना जबरदस्त तरीके से समझना। अगर ये क्लियर हो गया तो तुम्हारा वो भी आराम से क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखना यहां से कैसे करोगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर है, देखिए ये आपको प्रैक्टिस करना बेटा। क्या कहता है, ए रेलवे टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्ज आर द सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन ए फुल टिकट। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कॉस्ट 45 रुपए बेटा। आल्सो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एज वन रिजर्व हाफ फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम ए टू बी कॉस्ट 7000। कहता है फाइंड द फुल फेयर फ्रॉम ए टू बी एंड रिजर्वेशन चार्ज फ्रॉम द ए टिकट। कहते हैं बेटा आपको क्या बताना है, उसका पूरा किराया बताना है, और बेटा क्या बताना है आपको रिजर्वेशन चार्ज कितना है वो आपको करना है डिस्कस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते बेटा, और आपके पास ऑप्शन भी दे रखी मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, एज के ऊपर बेटा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। देखिए कहते हैं मदर सेड टू बी, ए मदर सेड टू बी हर सन। ठीक है भाई, कहते हैं द सम ऑफ आवर प्रेजेंट एज, आवर प्रेजेंट एज is twice my age, is twice my age
12 year ago, 12 year ago, and 9 year hence. अच्छा जी, the sum of our age will be thrice my age, 14 year ago. What is her son present age? ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। 8 साल का बेटा उसका लड़का, या फिर 12 साल का है, या फिर 15 साल का है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए और बताइए इसको कैसे कर सकते हैं। एक बार सभी बच्चे इसको रीड कीजिए अच्छे से, ठीक है, और फिर हम ट्राई करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं बेटा, ट्राई करते हैं। देखिए क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं ए मदर सेड टू हर सन, एक माँ अपने बेटे से क्या कहती है बेटा कि द सम ऑफ आवर प्रेजेंट एज, कि जो बेटा अपनी प्रेजेंट एज है ना उसका सम, ठीक है, सम ऑफ आवर प्रेजेंट एज, इस लाइन का मतलब सुन रहा, सम ऑफ आवर प्रेजेंट एज, अपनी प्रेजेंट एज का सम इज, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस माई एज 12 ईयर एगो, ट्वाइस माई एज 12 ईयर एगो, यानी 12 साल पहले की बात करते हैं। फिर कहते हैं फिर 9 ईयर है, 9 साल बाद, द सम ऑफ आवर एज विल बी थ्राइस माई एज 14 ईयर एगो, व्हाट इज द हर सन प्रेजेंट एज। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आप मान के चलिए बेटा, क्या मान कर चलोगे कि मान लीजिए उसके माता की जो एज है वो कुछ मानिए और जो उसके बेटे की एज है वो कुछ मानिए, ठीक है। तो यहां से हमने कहा कि लेट बी मदर एज, तो भाई हमने कहा कितने साल की बेटा उसकी माँ, x साल की है, यानी प्रेजेंट, लेट बी मदर प्रेजेंट एज। कौन सी एज की बात करें बेटा, प्रेजेंट एज की बात करेंगे। सेम बात मैं किसकी करूं बेटा, उसके सन की बात करूंगा, सन प्रेजेंट एज। तो भाई मैंने क्या कहा, वो कितने साल का है, 22 साल का है। अच्छा, क्वेश्चन ने कब का है, एक तो 12 साल पहले की बात करता है बेटा, एक 9 साल बाद की बात करता है, और एक 14 साल पहले की बात करता है। एगो का मतलब पहले की बात करता है, अच्छे से पता है तुम्हें। तो यहां से हम क्या कहते हैं बेटा कि 12 ईयर एगो, यहां से हम कहते हैं बेटा कि 12 ईयर एगो मदर एज, 12 ईयर एगो मदर एज। तो बेटा 12 साल पहले माँ की एज क्या होगी, मान लीजिए आज तुम्हारे पास 2022 चल रही है, ठीक है, और मैंने कहा उसकी माँ की एज कितनी बेटा, 30 साल है, ठीक है, या 32 साल है, कितने साल है, 32 साल है। तो मैंने कहा 12 साल पहले का मतलब कितने की बात करूंगा बेटा, मैं 2010 की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा मैं, 2010 की बात करूंगा। तो उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी बेटा, 32 में से कितना घटा दो, 12 घटा दो, तो 0, यानी कितने साल की होगी बेटा, वो 20 साल की। कितने साल की होगी वो, 20 साल की। तो 12 ईयर है वो मदर एज क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, x माइनस 12 ईयर। सेम काम मैं क्या करता हूं बेटा, क्या कि यहां से है ना, मैं इसके बेटे की एज नहीं करूंगा 12 ईयर है। क्यों, क्योंकि देखो सम ऑफ आवर प्रेजेंट एज, बेटा उसकी प्रेजेंट एज का सम कहता है ट्वाइस माई एज मतलब वो अपनी माँ की बात कर रहा है, यानी उसकी मम्मी कह रही है कि जो मेरी एज है वो 12 साल पहले की बात कर रहा है। तो किसकी एज क्या लिया मैंने बेटा, मदर एज ले लिया, x माइनस 12 ईयर। कहते हैं 9 ईयर हेंस द सम ऑफ आवर एज विल बी थ्राइस माई एज इज 14 ईयर एगो। अब फिर से 14 साल पहले की बात करेगा, तो किसकी बात करेगा बेटा, मदर की बात कर रही है। किसकी बात कर रहा है बेटा, वो मदर की बात कर रहा है। तो यहाँ से फिर से लिखोगे कि 14 ईयर एगो मदर एज। तो बेटा 14 साल पहले की बात कर रहा है, तो x माइनस का 14 ईयर, x माइनस 14 ईयर। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए। अब यहां से एक बात और सुनो बेटा, अब यहां से कहते हैं कि 9 ईयर एंड्स, 9 साल बाद। तो भाई 9 साल बाद माता की एज अलग पाएगी, उसकी मम्मी की एज अलग पाएगी, तो उसकी भी तो एज क्या पाएगी बेटा, अलग पाएगी या नहीं पाएगी, बिल्कुल पाएगी। तो यहां से एक बात और लिखता हूं कि क्या, कि 9 ईयर हैंड्स मदर एज। तो भाई 9 साल बाद माँ की एज क्या पाएगी बेटा, x में कितना ऐड कर दो, 9 ऐड कर दो, तो x प्लस 9 ईयर। सेम काम बेटा
9 ईयर हैंस की बात करता है तो सन की एज क्या पाएगी, तो सन की भी तो कुछ ना कुछ बढ़ेगी, तो क्या लिखोगे y प्लस 9 ईयर, y प्लस 9 ईयर। ठीक है, अब इतना होने के बाद क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल हो जाएगा, क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल हो जाएगा। देखना यहाँ से मैं बात करता हूँ बेटा केस फर्स्ट की, किसकी बात करता हूँ मैं, केस फर्स्ट। देखो केस फर्स्ट कहते हैं बेटा सम ऑफ आवर प्रेजेंट एज, बेटा उनकी प्रेजेंट एज का क्या करना है, सम करना है। तो प्रेजेंट एज उसके पास x थी और एक क्या बेटा आपके पास y है, तो सम करो क्या आएगा आपके पास x प्लस वाई, इसका मतलब इक्वल टू आइस दुगुना है भाई। माई एज 12 ईयर एगो, मेरी एज 12 साल पहले की एज है ना उसका दुगुना, मेरी जो 12 साल पहले की एज है उसका दुगुना कर रहा हूं ना, तब मेरी प्रेजेंट एज और मेरे बेटे की प्रेजेंट एज का सम आ रहा है उसके बराबर। तो यहां से क्या कहोगे ट्वाइस, किसकी बात करते हैं बेटा, माई एज 12 ईयर एगो, तो 12 ईयर एगो पे मैं क्या लेके चला था, x माइनस 12 लेके चला था, नहीं लेके चला, इसलिए मैंने ये चार स्टेटमेंट अलग अलग इसलिए डाली है क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये वाला तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद भी कर रहा हूं बेटा अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस बन गया, सोल्व कर लो, क्या है आपके पास x प्लस वाई 2x 12 दूनी 24। ठीक है, ये कंप्लीट का उस तरफ लेके जाओगे तो क्या है आपके पास 2x माइनस का x माइनस का y माइनस का 24 इक्वल टू 0, तो बेटा क्या बचेगा x माइनस का y माइनस का 24 इक्वल टू 0। आपके पास क्या बन के आई, इक्वेशन बन के आ चुकी है फर्स्ट। ठीक है जी, अब फिर क्या कहता है बेटा, अब फिर क्या कहता है, देखिए केस सेकंड की बात करता हूं, यहीं से मैं किसकी बात करता हूं बेटा, केस सेकंड की बात करता हूं। कहते हैं कि 9 साल बाद की बात करें बेटा, 9 साल बाद सम ऑफ आवर एज, 9 साल बाद, तो बेटा 9 साल बाद माँ की अलग एज थी बेटे की अलग एज थी, उनका क्या करना है, सम करना है, तो कर दो भाई। क्या आएगा आपके पास x प्लस 9 प्लस वाई प्लस 9। अच्छा जी, फिर कहता है विल बी थ्राइस एज, थ्राइस थ्राइस का मतलब 3 गुना, कब, माई एज 14 ईयर एगो, 14 साल पहले, 14 साल पहले, तो भाई माँ की एज 14 साल पहले क्या थी, x माइनस का 14, उसका क्या कर दिया मैंने 3 गुना। उम्मीद कर रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, किसी ने नहीं करवाया होगा आज तक, और ये गांठ मारो ना इसके, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखना अब यहां से, तो ऐड करो भाई x प्लस 9 प्लस वाई प्लस 9 और 3x 14 थी 42, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा यहां से आपके पास क्या है x प्लस वाई और 9 9 18 इज इक्वल टू 3x माइनस का 42, लेफ्ट में ले आओ सारे का सारा, तो आपके पास क्या आएगा 3x माइनस का x माइनस का y माइनस का 42 माइनस का 18 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस का y माइनस का 8 और 2 10 और बेटा 4 1 5 5 1 6 इक्वल टू 0। आपके पास ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या बन गया बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आराम से सोल्व कर सकते हो भाई, अब आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। देखो फर्स्ट में से सेकंड को खत्म कर दो, फर्स्ट में से क्या कर दो, सेकंड को खत्म कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट में से जब सेकंड को खत्म करोगे तो लिखेंगे क्या कि x माइनस का y माइनस का 24 माइनस का 2x प्लस का y प्लस का 60 इक्वल टू 0। तो भाई 2x में से x में से 2x को घटाओ क्या है, माइनस का x, ये तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो प्लस का बचेगा, 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3 इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 36 आई, x की वैल्यू 36 आई है, तो क्या हुआ है आपके पास जो उसकी माता जी की एज थी, मदर एज, वो कितनी आएगी मेरे पास 36 ईयर, कितनी है बेटा मेरे पास 36 ईयर, और आपको 36 पता चल गया तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो पुट कर दो बेटा 36 माइनस का y माइनस का 24 इक्वल टू 0, तो 36 में से 24 घटाओगे, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, माइनस का y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या है मेरे भाई 12, तो यानी जो उसके बेटे की जो एज थी वो कितनी आएगी बेटा मेरे पास 12 साल का, कितने साल का 12 साल का। क्वेश्चन ने क्या कहा है, व्हाट इज द हर सन प्रेजेंट एज, तो बेटा जो उसका बच्चा था उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो भाई वो 12 साल का होगा, कितने साल का होगा बेटा 12 साल का होगा। पूरी कोशिश की क्वेश्चन समझाने के लिए, ठीक है, और आप भी पूरी कोशिश करना इसको समझने के लिए, ठीक है, तो नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से।
कहीं पर कोई डाउट है तो देख लो भाई। चलिए बढ़ते बेटा इससे भी एक जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की जो क्लास थी बेटा और जो उससे पहले की क्लास थी उसमें क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए बेटा, the quantity of fat in kilogram, in a kilogram, ठीक है, of food A, कहते हैं एक फूड ए है बेटा, ठीक है, पैकेट ए मान लीजिए फूड ए है, फूड ए प्लस द, उसमें और क्या बेटा, प्लस द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, उसके अंदर क्या बेटा, क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, अच्छा अच्छा, ऑफ प्रोटीन इन ए किलोग्राम, इन ए किलोग्राम ऑफ फूड ए, ऑफ फूड ए इज 100 ग्राम। अच्छा सेकंड कहता है, यहीं से लिख देता हूं मैं कि द क्वांटिटी, समझ में भी आ जाएगा आपको, द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन in a kilogram of food A, of a food A, minus twice the quantity, twice the quantity of fat, quantity of fat in a kilogram, in a kilogram of food A, of food A is 10 gram, is 10 gram. How many gram, how many gram of protein, of protein are there in a kilogram of food A, food A। अच्छा देखो बेटा क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट क्लियर हो गई तो क्वेश्चन भी तुम्हारा क्लियर है भाई। अगर स्टेटमेंट की क्लियर नहीं हुई तो हम क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। अहम रोल है स्टेटमेंट का। देखिए तो करवाते हैं इस क्वेश्चन को भी, दिख रहा आप सभी को अच्छे से। देखो बेटा कहता है कि द क्वांटिटी ऑफ फूड ऑफ ए फैट इन ए 1 kg, सॉरी द क्वांटिटी ऑफ फैट इन ए kg ऑफ फूड ए। आपके पास फूड ए है, देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या बेटा फूड ए है, ठीक है। कहते हैं प्लस द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन ए kg ऑफ फूड इज 100 ग्राम। कहते हैं बेटा उसके अंदर आपके पास क्या बेटा फैट है, एक तो क्या बेटा फैट है और एक क्या आपके पास प्रोटीन है। ये छुपे हुए हैं, आपको सर्च करके इसको निकालना है। ये इसमें क्या है बेटा छुपे हुए हैं, ठीक है। एक फूड ए है, एक पैकेट ए है जिसमें आपके पास क्या बेटा कुछ फैट है और कुछ प्रोटीन है, और उनका जो सम है वो मेरे पास कितना है 100 ग्राम है। क्लियर हो गया। सेकंड केस में मैंने इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए डाली थी क्योंकि आपको समझ में आ जाए। फिर कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन ए kg ऑफ फूड ए minus twice the quantity of fat, minus twice the quantity of fat in a kg of food is 10 ग्राम। देखो भाई यहाँ से तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन समझना। मेरे पास क्या क्या बेटा, मेरे पास है क्वांटिटी ऑफ फैट, क्वांटिटी ऑफ फैट, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा एफ से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, एफ से। और मेरे पास क्या है बेटा, और मेरे पास है बेटा क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, क्या है प्लस क्या किया मैंने, मेरे पास क्या बेटा क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। अच्छा
मैंने कहा प्रोटीन है तो पी नाम दे दिया। जब इनका सम करता हूं तो मेरे पास कितना बनता है बेटा, 100 ग्राम बनता है। कितना बनता है मेरे पास, 100 ग्राम। फूड ए की बात कर रहा हूं, क्लियर है यहाँ तक? चलिए सेकंड कहता है मेरे पास क्या बेटा, क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन है। क्या मेरे पास, क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, मैंने नाम दे दिया पी। क्या नाम दे दिया बेटा मैंने, पी। ठीक है, सभी को दिख तो रहा है? हाँ, मेरे पास क्या बेटा, क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन पी। अच्छा जी, और फूड है, ये सारा का सारा मटेरियल किसका बेटा, फूड है। और मैंने हाईलाइट करके डाल रखा है फूड है ऊपर ही है। माइनस करता है क्या, ट्वाइस, दुगुना। किसका दुगुना, क्वांटिटी ऑफ फैट, क्वांटिटी ऑफ फैट। और फैट आपको पता है एफ है। और ये टोटल कितना बेटा आपके पास, 10 ग्राम। अब देखो यहां से इक्वेशन बनी बेटा आपके पास। देखो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को लिख सकता हूं मैं F प्लस जी इज इक्वल टू 100 ग्राम। इस इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, सॉरी F प्लस पी आई बेटा यहाँ पे फैट और प्रोटीन। इस इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं मैं, P माइनस का 2F इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बन रही है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। इनको सोल्व कर दो। क्या करो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो। स्टेटमेंट थोड़ी होच पोच थी, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है और अलग अलग करके मैंने एक स्टेटमेंट बना दी डायरेक्ट। क्योंकि फैट को मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया है, प्रोटीन को मैंने पी से रिप्रेजेंट किया है। सेम काम बेटा, प्रोटीन को पी से, फैट को एफ से। जो स्टेटमेंट दे रखी थी वही स्टेटमेंट फॉलो किए। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो आपके पास क्या था, एफ प्लस पी माइनस का पी और माइनस माइनस प्लस 2 और 100 में से क्या माइनस करोगे बेटा 10। पी से पी कैंसिल, 3F इज इक्वल टू 90, इज इक्वल टू 90। एफ की बात करता हूं तो कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। यानी जो मेरे पास फैट होगी 1 kg फूड में, जो ये पैकेट 1 kg का है, मान लीजिए 1 kg का है, तो इसके अंदर जो फैट होगी वो मेरे पास कितनी होगी बेटा, 30 ग्राम होगी, 30 ग्राम होगी। अब कहते हैं प्रोटीन के बारे में जिक्र कर रहा है भाई, किसके बारे में जिक्र कर रहा है, प्रोटीन के बारे में। तो सीधा सीधा काम है भाई, पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन फर्स्ट। हो गया तुम्हारा। तो क्या आएगा तुम्हारा यहाँ से, तुम्हारा क्या आएगा बेटा यहाँ से, तो लिखोगे 30 प्लस पी इक्वल टू 100। तो प्रोटीन की बात करें तो 100 में से क्या घटा दो, 30 घटा दो। तो बेटा जो तुम्हारे पास प्रोटीन आएगा वो कितना आएगा, 70 आएगा, यानी 70 ग्राम आएगा। कितना आएगा तुम्हारा, 70 ग्राम। बिल्कुल। तो उम्मीद करूँ बेटा स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी आपको अच्छे से। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज इसको फिनिश करना है, शायद क्लास आज लेंथी होगी आप लोगों की, कम से कम 50 मिनट की तो लूंगा ही लूंगा भाई। देखो कहते हैं स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर by 17/8। इंस्टेड, ये घातक वर्ड है भाई। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है बेटा के बदले, किसी के बदले दूसरी चीज ले लेना, उसका मतलब क्या होता है, के बदले। मुझे भी नहीं पता इंस्टेड का मतलब, जब मैं 8th क्लास में था, 10th क्लास में था, अब आके पता चला है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें सीखी। देखो इंस्टेड आगे कहाँ गए भाई, हाँ इंस्टेड, हाँ he actually multiplied it by 17/8 and hence got double to 5 more than the expected answer, the
एक्सपेक्टेड आंसर। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आंसर? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आंसर? तो भाई एक्सपेक्टेड आंसर के बारे में बताओ। किसके बारे में बताओ? एक्सपेक्टेड आंसर के बारे में बताओ। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से कहता है बेटा, लेट ए स्टूडेंट वांट्स टू डिवाइड ए नंबर बाय 17 बाय 8। बेटा वो एक नंबर को किससे डिवाइड करता है? 17/8 से डिवाइड कर देता है। इंस्टेड के बदले ही एक्चुअली मल्टीप्लाई इट बाय 17 बाय 8, और वो मल्टीप्लाई किससे करता था बेटा? 7/8 से। हेंस गॉट 225 मोर देन एक्सपेक्टेड आंसर। तो एक बात सुनो, मैंने कहा कि लेट बी द नंबर, लेट बी द नंबर, भाई मैंने नंबर का x है, क्या बेटा मेरे पास x है। अब जो नंबर x था, जो नंबर x था उसको डिवाइड किससे करते बेटा? 17/8 से। ठीक है, तो कहते हैं जब इससे डिवाइड कर दिया तो ही एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 17/8। तो एक्चुअली में मल्टीप्लाई किससे करनी बेटा? 17/8 से मल्टीप्लाई करनी थी। एंड हेंस गॉट 2 to 5 मोर देन द एक्सपेक्टेड आंसर। जो ये आंसर आएगा उससे एक्सपेक्टेड कितना? 225 ज्यादा आना चाहिए। तो हो जाएगा सॉल्व। ये 8 ऊपर जाएगा तो 8x/17, यहाँ से क्या आएगा पास? 17x/8 प्लस 225 प्लस 225। ठीक बेटा, और लेफ्ट की तरफ ले आओ इसको, तो अभी पास क्या है यहाँ से? 8x/17 माइनस का 17x/8 इक्वल टू 225। और भाई x की वैल्यू निकालनी है, ये काम आपका रहेगा, ये काम आपका रहेगा। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ कि आपका ऑप्शन क्या होगा, आप चेक कर लेना एक बार। ए की वैल्यू मैंने कहा 126 है, बी की वैल्यू मैंने कहा बेटा 136 है, सी की वैल्यू बताया, सी ऑप्शन मैंने कहा 64 है, और डी मैंने कहा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो एक्स की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े जबरदस्त लेके आया हूँ आज मैं, देखो कहते हैं फ्रैक्शन if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3 अच्छा जी, is equal to 18/11। ठीक है, but if the numerator is increased by 8 and the denominator is double, then it is equal to 2/5। find fraction। ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा मैं आपको, ऑप्शन है 12/25, सेकेंड ऑप्शन बेटा आपके पास 13/12, थर्ड ऑप्शन आपके पास 8/5, और फोर्थ ऑप्शन का मैंने कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो जल्दी से और मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को अच्छे समझो। देखो बेटा फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो मैंने कहा फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है, x/y। अगर मैं लिखता हूँ 2/5, ये भी तो क्या मेरे पास एक फ्रैक्शन ही तो है। जो x है वो किसका काम कर रहा है? आपका नोमिनेटर का काम कर रहा है, और जो y बेटा वो किसका काम कर रहा है? आपका डिनोमिनेटर का काम कर रहा है। कहते हैं नोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय 3,
भाई न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किससे करो 3 से, केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो न्यूमरेटर तुम्हारे पास x है तो मल्टीप्लाई 3 से करो तो क्या आएगा 3x आएगा, और डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 3। भाई डिनोमिनेटर क्या होगा तुम्हारा कम हो गया, पहले कितना था y, तो अब कितना कम होगा बेटा 3, तो y माइनस 3, और किसके बराबर होगा तुम्हारा 18/11, 18/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करो इक्वेशन बनेगी क्या, 11 दिए 33, 18y, 18 दिए 54। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा 33x माइनस का 18y इक्वल टू माइनस का 54 ले लो, या प्लस का 54 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास फर्स्ट आ गई। चलिए केस सेकंड की बात करते हैं। कहते हैं बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8, अब न्यूमरेटर तुम्हारा इंक्रीज हो जाता है, तो पहले कितना था बेटा x, अब कितना होगा x प्लस 8, एंड डिनोमिनेटर इज डबल, डिनोमिनेटर इज डबल, तो भाई डिनोमिनेटर डबल होगा, पहले कितना था y, अब कितना हो जाएगा 2y, तो तुम्हारे पास कितना आएगा बेटा 2/5, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 इंटू एक्स प्लस 8 और 2 2 4, तो 5x 8 5 40 इक्वल टू 4y, तो बेटा 5x माइनस का 4y प्लस का 40 इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, और ये इस तरफ आएगा राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ, तो किसका हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। तो भाई अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम्हें क्या चाहिए, x चाहिए और तुम्हें क्या चाहिए बेटा y चाहिए, ये तुम खुद निकाल सकते हो, ये आप लोग खुद निकाल सकते हो। क्लियर है, मेरा काम ओनली स्टेटमेंट समझाने का था, स्टेटमेंट मैंने अच्छे से समझा दी है। तो सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। मैं अपने यहाँ पे बताता हूँ बेटा, मैंने जो कर रखा है 12/25 आएगा इसका आंसर, क्या आएगा तुम्हारा 12/25। चलिए बढ़ते हैं सेम एक और क्वेश्चन पर, फ्रैक्शन का लेके चलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन का क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा एक और, देखो कहता हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर ईच इंक्रीज बाय 4, कर सकते हो, लिख देता हूं मैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन are each increase by 4, कितना इंक्रीज करते बेटा 4 इंक्रीज करते हैं, the fraction become 2, तो फ्रैक्शन क्या बनता है बेटा तुम्हारा 2 बनता है, एंड when numerator and denominator of the same fraction बेटा सेम फ्रैक्शन की बात करता है, तो कहते हैं वो डिक्रीज हो जाता है, आर इज डिक्रीज, ये जो एरो नीचे की तरफ इसका मतलब होता है डिक्रीज, और ऊपर की तरफ है तो उसका मतलब होता है बेटा इंक्रीज, ठीक है। आर डिक्रीज बाय 6, द फ्रैक्शन बिकम 12, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है बेटा तुम्हारे पास 12 बन जाता है, कितना बन जाता है तुम्हारे पास 12 बन जाता है। अब सुनो यहां से, और आपसे कहते हैं बेटा कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आपको बताना है बेटा कि सम ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, यानी सॉरी आपको क्या बताना है, न्यूमरेटर का और बेटा डिनोमिनेटर का क्या करना है, सम करना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, ऑप्शन आपके पास 11, सेकंड ऑप्शन आपके पास है माइनस का 11, और थर्ड ऑप्शन आपके पास है बेटा 25, और बेटा डी ऑप्शन कहता हूं मैं कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसको सोल्व कीजिए सभी बच्चे, क्या आएगा आंसर। तो बेटा उम्मीद करूंगा आपका ये क्वेश्चन भी हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट पे, देखो मेरे पास है बेटा 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81, एक इक्वेशन ये दे रखी है, और सेकंड इक्वेशन मेरे पास बेटा 81 की पावर है x माइनस वाई इक्वल टू 3। कहता है हैज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है नहीं, आपको x की वैल्यू निकालनी और y की वैल्यू, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। देखो
3 इंटू एक्स प्लस वाई है, 81 को ब्रेक कर दो, कैसे लिख सकते हो? 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 की पावर 4 कह सकते हो। और एक बात बताएं, जब बेस है दोनों तरफ सेम तो पावर्स हैं तो वो क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से क्या आया कि x प्लस वाई जो है वो आपका किसके बराबर होगा बेटा? 4 के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट। सेम यहाँ पे आपके पास 81 है, तो 81 अभी आपने लिखा क्या? 3 की पावर 4 और उसकी पावर क्या बेटा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब एक छोटी सी बात सुनना, अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो मैं कह सकता हूँ 2 3 6, 2 की पावर 6 कह सकता हूँ भाई, बिल्कुल ये रूल है, 8th क्लास में सीख जाते तो यहाँ से क्या कहोगे? 3 इंटू 3 की पावर 4 है तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं तो क्या होगा बेटा? मेरे पास 1 होगा। तो यहाँ से बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या है बेटा? 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास क्या इक्वेशन नंबर सेकंड आई। आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है बेटा, y की वैल्यू निकालनी है, जो आप निकाल सकते हो। और मैं आंसर बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट। x की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आएगी 2 इंटू 1/8 आएगी बेटा, और जो y की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 1 इंटू 7/8। तो चेक करना क्या यही आ रही है आपकी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेंथ वालों का भाई आज एग्जाम भी अच्छा गया है, मैथ का एग्जाम था, खुशी है इस बात की, बिल्कुल अच्छा गया उसका भी। नहीं बेटा, क्वेश्चन आपके पास कि सम ऑफ द 2 डिजिट, सम ऑफ द 2 डिजिट, अच्छा, ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर इज 15, ऑफ ए नंबर इज 15। अच्छा अच्छा, if 9 be added, if 9 be added to the number, अच्छा नंबर में 9 ऐड कर दिया, then the digit are changed, then the digit are changed, digit are changed, digit change की are reverse, digits are changed are reverse, sorry digit are reverse है बेटा, यहाँ पे digit are reverse। ठीक है, the number is, अच्छा देखो बेटा, दो तरीके से करवाऊंगा क्वेश्चन आपको। पहले शॉर्टकट देखो, कहते हैं सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज 15। बेटा 2 डिजिट का सम आपके पास 15 है, डिजिट का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कहा 36 है, तो 6 आपके पास कौन से प्लेस पे बेटा? यूनिट प्लेस पे है, और 3 किस पे? आपका 10 प्लेस पे है, तभी तो एक्सपेंड करके नंबर बनता है। क्या लिखोगे? 6 इंटू 1, और इसको क्या लिखो बेटा? 3 मल्टीप्लाई 10, तभी तो आपके पास क्या है? 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 इंटू 1, तभी तो हम कहेंगे कि एक नंबर आएगा ओरिजिनल नंबर क्या? 30 प्लस 6 क्या आएगा? तभी आपके पास 36 आएगा। ये किसका काम कर रही है बेटा? ये आपकी डिजिट्स का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? आपकी डिजिट का काम कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहेगी द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज 15। तो बेटा 2 डिजिट का सम किया तो मेरे पास कितना है? 15 आया है। कितना है मेरे पास? 15। तो देखना, मैंने कहा कि 2 डिजिट का सम कर रहा हूं तो मेरे पास 15 है, तो मैंने कहा कि बेटा पहली डिजिट मेरे पास क्या होगी? x होगी, तो दूसरी डिजिट मेरे पास क्या होगी? 15 माइनस का x होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मेरे पास 20 रुपए है और 5 रुपए मेरे छोटे भाई को दे दूं तो मेरे पास कितने बचेंगे? 20 में से 5 घटाओगे 15 बचेंगे ना। सेम काम वही है, x था बेटा 15 माइनस एक्स। मैं यहाँ से कहता हूँ कि जो ये x है ये मेरा यूनिट प्लेस था, और बेटा 15 माइनस एक्स है ये मेरा क्या बेटा? 10 प्लेस है। क्लियर हो गया? अगर मैं कहूँ यहाँ से ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, क्या कहूँ बेटा मैं? ओरिजिनल नंबर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर ये 10 प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 15 माइनस का x और प्लस का x, तो आपका क्या आएगा बेटा? 150 माइनस का 10x प्लस का x, तो 150 माइनस का 9x। ये आपके पास क्या है बेटा? ओरिजिनल नंबर आएगा। ठीक है, अब कहते हैं कि इफ 9 बी एडेड टू द नंबर, इसमें क्या ऐड कर दो आप? 9 ऐड कर दो। क्या कर दो आप? 9 ऐड कर दो।
तो भाई मैंने 9 ऐड किया, 190 माइनस का 9x प्लस का 9, ठीक है। देन द डिजिट आर रिवर्स, तो बेटा देन द डिजिट आर रिवर्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये और सुन लो, इक्वल टू किसके बराबर होगा ये और सुन लो। अब सुनो, डिजिट मैंने क्या कर दी, रिवर्स कर दी। अब देखो यहाँ पे मेरी डिजिट ही तो है, एक डिजिट मेरे पास है तो दूसरी कितनी बेटा 15 माइनस एक्स, रिवर्स करोगे तो यहाँ से लिखना बेटा डिजिट आर रिवर्स, डिजिट रिवर्स। तो बेटा यहाँ से ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास 15 माइनस एक्स और नीचे क्या आ जाएगा आपका एक्स। तो जो ये है ये अब किसका काम करेगा, यूनिट प्लेस का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा तुम्हारा 10 प्लेस का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा 10 प्लेस का काम करेगा। अब सुनो, तो कहते हैं if 9 be added to the number then the digit are reversed, find the number of digit। तो बेटा यहाँ से तुम्हारे पास नंबर क्या बन के आएगा 15 माइनस एक्स, ये किस पे 10 पे है, तो क्या लिखोगे 10x, क्या लिखोगे 10x। अच्छा हो जाएगा। अब सुनो 159 माइनस का 9x और बेटा 15 प्लस का 9x, ये 9 उस तरफ जाएगा, तो 159 में से कितना घटा दो 15 घटा दो, और 9 और 9 कितना होगा बेटा 18 हो गया। 9 में से 5 गए 4, अच्छी बात है, 5 में से 1 गया 4, 144 इक्वल टू 18x। x की वैल्यू की बात करनी है हमें, किसकी बात करनी है बेटा x की बात करनी है, तो x किसके बराबर आ जाएगा 144/18, 144/18। तो अब देख लो कितने में जाएगा 9, 18 में 144 होता है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है बेटा 9 आ गई। अब x की वैल्यू 9 आ गई, अब x की वैल्यू मेरे पास मेरे भाई 9 आ गई, सॉरी 90 पे नहीं जाएगा भाई, 9 8 बेहतर होता है, सॉरी 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 मैं भी टेबल बोल रहा हूँ, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 64 8 पे जाएगा, 8 8 64 8 से हाँ 8 पे, तो 18 8 144 होता है बेटा, 18 8 144। अब देखो x की वैल्यू मेरे पास 8 आई है, यानी कहने का मतलब जो यूनिट प्लेस था वो मेरे पास कितना बेटा 8 आया, तो बेटा 10 प्लेस कितना आएगा 15 में से 8 गए, 8 8 16 यानी 7 आएगा, कितना आएगा तुम्हारे पास 7। नंबर क्या बनेगा, तो नंबर क्या बनेगा 10 प्लेस को पहले लिखोगे तो कितना है तुम्हारे पास 7, यूनिट प्लेस कर बेटा तुम्हारे पास 8, तो नंबर क्या बन गया तुम्हारे पास 78 आएगा, कितना आएगा तुम्हारे पास 78। ये था तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक, ये थी तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक। अगर इसी को लेंथ ही करना चाहते हो तो लेंथ ही कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो और इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर भी क्या हो गया बेटा फिनिश हो गया, क्या हो गया ये आपका चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। देखिए आपसे डिटेल से देखो बेटा, डिजिट की बात करता हूं तो मैंने कहा डिजिट मेरे पास क्या बेटा x और y है, ठीक है। y जो मेरा यूनिट प्लेस है और जो 10 है वो मेरा क्या सॉरी x जो है वो मेरा क्या बेटा 10 प्लेस है, तो एक ओरिजिनल नंबर बन के आएगा, वो क्या आएगा मेरे पास 10x + y आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि सम ऑफ डिजिट मेरे पास कितना बेटा x + y = 15 है, इसको इक्वेशन नंबर बन देता हूँ, ठीक है। जब डिजिट को रिवर्स करता हूँ तो मेरे पास एक न्यू नंबर बन के आएगा, क्या बन गया बेटा एक न्यू नंबर। डिजिट को रिप्लेस करोगे चेंज करोगे तो यानी yx आएगा, तो अब y किस पे 10 प्लेस पे, x किस पे यूनिट प्लेस पे, तो तुम्हारे पास क्या आएगा 10y + x, क्या बन के आएगा बेटा 10y + x। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि बेटा ओरिजिनल नंबर में तुम कितना ऐड करो 9 ऐड करो, तो 10x + y + का 9, और वो किसके बराबर होगा बेटा तुम्हारा न्यू नंबर के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। लेफ्ट की तरफ ले आओ सारे का सारा, तो 10x + y + 9 माइनस का 10y माइनस का x = 0, तो 9x माइनस का 9y प्लस का 9 = 0, तो x - y + 1 = 0। अगर मैं यहाँ से x - y की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या है बेटा -1 आएगा, क्या है मेरे पास -1। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फर्स्ट को और सेकंड को क्या करो बेटा सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी और किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है अभी, ठीक है। तो इसके और इसकी बेटा जमकर प्रैक्टिस करना बिल्कुल अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ थर्ड जो चैप्टर था आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो आपको अच्छे समझ में आया होगा, और उसकी जमकर प्रैक्टिस करना बेटा बिल्कुल जमकर, तभी इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि स्टेटमेंट में जब बच्चा उलझ गया है ना तो वो उलझ ही जाता है। चाहे अगर मैं भी हूँ, अगर मुझे स्टेटमेंट अच्छे से समझ में नहीं आई तो ना तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है, ना मैं खुद अच्छे से समझ पाऊंगा। तो सारा का सारा खेल किसका होता है बेटा स्टेटमेंट का होता है।
और जितने भी कंपटीशन के जो भी एग्जाम होते हैं मैथमेटिक्स में, उसमें सारा का सारा खेल स्टेटमेंट का होता है। परसेंटेज में देख लीजिए, अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई तो चुटकियों में क्वेश्चन है, अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन भी नहीं होता। ठीक है, तो सारा का सारा काम किसका बेटा, स्टेटमेंट का है। और जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो आपका होगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बनिए रहिए मेरे साथ बेटा। ठीक है, हमें आगे तक जाना है, अपना एक प्रयास है इसको सफल बनाना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।